जय हिंद, जय भारत। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरे देश के शूरवीर योद्धाओं, जिंदाबाद मेरे देश के हाईवे हीरोज, जिंदाबाद मेरे भाई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले, मेरे भारत को न्यू इंडिया की तरफ ले जाने वाले मेरे शूरवीर भाई 22 करोड़ चालक हैं, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर और अपने भाई सब संसार को छोड़कर और अपनी जान हथेली पर रखकर, क्योंकि जिसने भाई अपना जीवन एक स्टेयरिंग, भाई ड्राइवर है, ड्राइवर का जीवन किस पे होता है? स्टेयरिंग और ब्रेक पे। जब जीवन ही उसने अपना दांव पे लगा के चल पड़ा वो, लेकिन भाई साथियों, भारतीय ड्राइवर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, भारतीय ड्राइवर को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय ड्राइवर को खत्म करने की साजिश भाई इस देश के अंदर चल रही है। बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। एक अपना राजस्थान से अपना सारथी भाई भाई महाराष्ट्र से पपीता लोड करके और दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो जो एमपी में अपना रतलाम के पास कोई गांव पड़ता है, तो वो अपने भाई ठीक अपने लाइन में चल रहा था और अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन वो पपीता लोड था भाई, उसके अंदर से कुछ समझ ले पानी की छिट्टे वगैरह भाई उन सर जो बाइक सवार पे थे दो भाई, तो उनके ऊपर जा गिरे। तो दोस्तों, इसमें भारतीय ड्राइवर का कसूर कहाँ रहा? भारतीय ड्राइवर, लेकिन टारगेट भारतीय ड्राइवर को, चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी भाई टारगेट हमारे सारथी भाई को किया जाता है। टारगेट हमारे भाई देश की अर्थव्यवस्था का जो हाईवे हीरो है उसके ऊपर उसको किया जाता है। तो साथियों, ये तो कोई जुर्म भी नहीं, और भारतीय ड्राइवर भाई अपने लाइन में चल रहा है, लेकिन भाई वो छिट्टे उसके ऊपर पड़ गए, लेकिन उन छिट्टों के ऊपर ही उन्होंने इतना रोष मान लिया और आरोप लगा दिया ड्राइवर के ऊपर, भाई ड्राइवर ने हमारे ऊपर थूका है। तो साथियों, आप सब समझदार हैं, आप एक बात बताइए, गाड़ी भाई एक नॉर्मल हाईवे है, हाईवे के ऊपर भाई 50 55 60 तो चलती चलती है, तो इतनी स्पीड से यदि वह बाहर से यदि थूका भी जाएगा तो क्या उसके ऊपर ही पड़ेगा? और क्या भाई भारतीय ड्राइवर इतना पागल है कि वो शीशे में देख नहीं रहा कि भाई बाइक सवार आ रहा है भाई उसके ऊपर थूकेगा? लेकिन नहीं, ये एक बहाना है, ये एक साजिश है, ये भारतीय ड्राइवर को खत्म करने की साजिश है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर को सुरक्षा दीजिए। भारत सरकार, भारतीय ड्राइवर हर रोज भाई तिल तिल के मर रहा है, भाई बुरी हालत से मर रहा है, तो उसमें क्या जुर्म था? लेकिन उस जुर्म में उन्होंने इतना टारगेट बना दिया, वो वहां जंगल के अंदर ही गाड़ी रुकवाने लगे, गाड़ी रोक। लेकिन हमारे भाई जो जाबाज ड्राइवर है वो हमारे सारथी भाई ने भाई अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए भाई गाड़ी होटल पे लगा दी। लेकिन भाई उन्होंने फोन करके 8-10 मोटरसाइकिलें बुला ली, और 8-10 मोटरसाइकिलें 8-10 बंदे वो हो गए और दो वो थे, यानी 5-10-12 बंदे, 12 बंदों ने मिलके भाई हमारे सारथी भाई को भाई वहां एक टायर पंचर की दुकान थी तो वहां से रोड निकाली है, वहां से भाई जो ये टायर लीवर है वो निकाले हैं। भाई हमारे भारतीय ड्राइवर के ऊपर इतने बात यह है भाई, उसको अस्पताल में ले जाते दम तोड़ दिया यारो। मेरे साथियों, इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारा, इतना हमारा भाई, हमारा हर रोज भाई किसी न किसी तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है। तो भारतीय ड्राइवर जागिए, भारतीय ड्राइवर अपने मौलिक अधिकार के लिए जागिए, भारतीय ड्राइवर अपनी सच्चाई का साथ दीजिए, भारतीय ड्राइवर भाई संगठन का हिस्सा बनिए, भारतीय ड्राइवर संगठन से जुड़िए और एक आवाज में बोलिए कि भारतीय ड्राइवर, एक आवाज में बोलिए कि हमें न्याय चाहिए, भारत सरकार हमें न्याय चाहिए। और न्याय साथियों आगे आने से मिलेगा, न्याय साथियों बोलने से मिलेगा, न्याय साथियों सोशल मीडिया का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करने से मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, एकजुट हो जाओ, एक आवाज में एकजुट हो, एक आवाज में बोलो और भारतीय ड्राइवर को बचाओ। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर को बचाओ,
भारत सरकार भारतीय ड्राइवर भाई को कीड़े मकोड़ों से भी नीचे समझ रखा है, कीड़े मकोड़ों से भी नीचे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश में भाई कल एक वही बात है, स्पैरो वर्ल्ड स्पैरो डे था, है यानी एक चिड़िया का एक जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया का डे बन गया। लेकिन जो भारतीय ड्राइवर जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रात दिन 24/7 घंटे और अपनी जान थैली पर रख के चलता है, उसके लिए आज तक 80 सालों में कोई भी किसी ना तो किसी के लिए कोई आयोग बना है, ना कोई किसी के लिए कोई दिवस बना है। भाई भारत सरकार भाई हमारे को चाहे फांसी तोड़ दो, हमारे को चाहे भाई सूली पर लटका दो, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी से पहले हमें भाई हमें आयोग दे दो, हमें हमारा जो सुरक्षा रोड पे सुरक्षा दे दो, सुरक्षा कानून दे दो भाई, हमें भाई हमारा एक दिवस दे दो। और यानी भारतीय ड्राइवर की सुध ले सरकार। नहीं, हर रोज बहुत बुरा हाल है, बहुत भारतीय ड्राइवर का जीना दुर्भर हो रहा है। किसी न किसी माध्यम से टारगेट किया जा रहा है उसे, किसी न किसी माध्यम से, यानी मारना है उसको। यानी मेरे सारथी भाई की गलती हो ना हो भाई उसको मारना है, उसको जान से खत्म करना है। तो क्या भारत सरकार भी नहीं जागेगी? क्या भारत सरकार को हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा? भारत सरकार आप जागिए, भारतीय ड्राइवर की सुध ले। भारतीय ड्राइवर 80 सालों से भाई न्याय की गुहार लगा रहा है, आप इस न्याय की गुहार को सुने, नहीं तो आने वाले टाइम में भारतीय ड्राइवर भाई इस जीवन से उब चुका है। भारतीय ड्राइवर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। तो भारत सरकार आप ऐसा काम ना करें भाई जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़े, हमारी देश की शांति बिगड़े। हम वैसे भी हम वही बात है भाई, कानून फॉलो करने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अनुरूप चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप भारतीय ड्राइवर की सुध लें और भारतीय ड्राइवर को सुरक्षा दें। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद।